हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और सब सो रहे हैं। और आज हमारे यहाँ सुबह सुबह कढ़ी किस लिए बन रही है वो भी आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं नवरात्र और हमारे यहाँ ऐसा है कि किसी को बिना लहसुन प्याज की सब्जी पसंद नहीं है। तो मम्मी कहती कढ़ी बना लेते, इसमें प्याज वगैरह तो पड़ता नहीं है और ये सब खा लेंगे, तो इसमें प्याज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आज सुबह सुबह कढ़ी बन रही है। वैसे तो मम्मी कढ़ी सुबह बनाती नहीं है, शाम को ही बनाती हैं। तो चलिए कढ़ी बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने ले लिया था बेसन, उसमें डाल दिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डाल दी है। अब इसको घोल लेते हैं। पकौड़ी का जो बैटर है हम सबसे पहले बना के तैयार कर लेते हैं और पहले बनाएंगे पकौड़ी, उसके बाद ही हम कढ़ी बनाएंगे। तो बेसन हमने फेंट लिया है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया था और तेल पहले ही चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर तेल जो है हमारा गर्म हो गया है और ये कढ़ाई जो है हमारी भारी है तो ये जल्दी गर्म नहीं होती है। हमने तेल तो बहुत पहले ही चढ़ा दिया था और उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सारी पकौड़ी को बनाना हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर नवरात्रों में कोई भी कढ़ी नहीं बनाता। ऐसा कहते हैं कि नवरात्र में कढ़ी नहीं बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ बनती है। तो इसीलिए मम्मी ने भी फिर बना ली थी। और यहाँ पर देखिए हमारी फूली फूली सी पकौड़ी बनती जा रही है। थोड़ी देर बेसन को घोल के रख दो और फिर पकौड़ी बनाओ तो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट एकदम फूली फूली सी पकौड़ी बनके तैयार होती है। तो सारी पकौड़ी हमारी बन गई थी और यहाँ पर थोड़ा सा बेसन हमने बचा लिया था कढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी पकौड़ी बनके हो गई हैं तैयार। तो चलिए सारी पकौड़ी हम निकाल लेते हैं। और आज हमारे यहाँ कढ़ी भी बहुत दिनों बाद बन रही है, बहुत पहले बनी थी, जब से नहीं बनी है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं। और कढ़ी में पड़ने वाले कुछ ऐसे मसाले होते हैं, अगर आपने वो डाल दिए तो होटल की भी कढ़ी फेल हो जाएगी, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनती है। तो अभी आपको हम बताएंगे कि क्या क्या आप डाल सकते हैं कढ़ी में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सारी पकौड़ी निकाल ली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मसाले हमने लिए। मसाले ये वही हैं बेसिक वाले जो हर सब्जी में पड़ते हैं, तो ये मसाले। उसके बाद यहाँ पर लिया है हमने कढ़ी पत्ता, साबुत धनिया और ये मेथी दाना है, ये डाल दिया है हमने। तेल हमारा गर्म हो गया था और हींग, और यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च और ये साबुत धनिया और कढ़ी पत्ता। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने डाल दी कढ़ी में तो इसका स्वाद जो है कोई भी नहीं बदल सकता, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनके तैयार होती है। और जैसे ही हमने कढ़ी छौंकी दोस्तों, सब सो रहे थे हमारे घर पे, सब उठ के खड़े हो गए कि क्या बन रहा है, सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जो मसाले हमने कढ़ी में डाले वो तो सभी के घर पे होते होंगे, तो जब भी आप कढ़ी बनाएं ये वाले मसाले ज़रूर डालें, फिर आप कढ़ी खा के देखना कितनी स्वादिष्ट बनेगी। और सच बता रहे हैं दोस्तों, इतनी अच्छी कढ़ी बनी थी। मैंने तो नहीं खाई थी, मेरा तो व्रत था, लेकिन सबके मुँह से तारीफ़ सुन के तो ऐसा ही लग रहा था कि बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बेसन जो हमने बचाया था वो घोल के डाल दिया है। और आप चाहें तो मट्ठा और बेसन को एक में ही घोल सकते हैं, पर हमने नहीं डाला था, ऐसे डाल दिया ऊपर से। कैसे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मट्ठा डालने के बाद कढ़ी को आपको लगातार चलाते रहना है। अगर आपने छोड़ दिया तो ये कढ़ी जो है हमारी फट जाएगी। और जब इसमें उबाल आ जाए, जब आप छोड़ सकते हैं, तो जब तक उबाल ना आए जब तक कढ़ी को हमें ऐसे ही चलाते रहना है। और उधर हमने चावल भी चढ़ा दिए थे बनने के लिए, चावल भी बन जाएंगे उधर और यहाँ पर कढ़ी भी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आटा भी हमने लगा के रख दिया है। और दोस्तों आज कढ़ी ने तो कमाल ही कर दिया, इसने सोते हुए लोगों को भी उठा दिया और इसकी खुशबू से सब दौड़े चले आए कि देखे चल के क्या बन रहा है रसोई में। और फिर देखा तो कढ़ी, और यहाँ पर देखिए उबाल भी हमारी कढ़ी में आ चुका है। तो अब पकौड़ी हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ पर चावल भी हमारे बन रहे हैं, एक सीटी आ चुकी है इसमें। तो अब डाल देते हैं हम इसमें पकौड़ी।
और पकौड़ियों को थोड़ा सा हम हाथ से इस तरीके से दबा के जब डालेंगे तो हमारी पकौड़ी जो है एकदम सॉफ्ट रहेंगी। और जब हम पहले बनाते थे तो हमारी पकौड़ी बहुत टाइट रह जाती थी, तो हमने कहा चलो इस तरीके से दबा के डालते हैं। तो जब से हमारी पकौड़ी जो है एकदम सॉफ्ट होती है कढ़ी में और खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने पकौड़ी डाल दी है। अब थोड़ी देर हम कढ़ी को और पका लेते हैं। उसके बाद हमारी कढ़ी जो है बनके तैयार है और उधर हमारे चावल भी बन चुके हैं, 2 सीटी आ गई हैं। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ी एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। और आज हमने थाली इसलिए नहीं लगाई है दोस्तों, क्योंकि जब हम शाम को बनाते हैं तो कोई ना कोई खा लेता है और सुबह सुबह कोई खाएगा नहीं, तो इसीलिए हमने थाली लगाई नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को दिखा दिया है। और अभी चावल भी दिखा देते, चावल भी हमारे बन गए हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल भी बन गए हैं और कढ़ी चावल हमारे बनके तैयार हैं। और सुबह का वीडियो तो हमने यहीं तक की बनाया था, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं हम शाम को। और कल की वीडियो में हमने आप लोगों से बताया था कि हम बाज़ार गए थे कन्याओं के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो हम क्या लाए थे, तो दोस्तों हम यही वाली प्लेट लाए थे उनको देने के लिए। और कन्या हम 12 तारीख को खिलाएंगे, यानी कि शनिवार को। बहुत से लोग बृहस्पति को भी खिला रहे हैं, लेकिन हम पूरे 9 व्रत करके उसके बाद ही हम कन्या खिलाएंगे। और इस बार नवमी अष्टमी एक ही दिन पड़ी है, तो इसीलिए सब थोड़ी सी दुविधा में है कि कन्या कब खिलानी है। लेकिन हम तो शनिवार को ही खिलाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, मम्मी बना रही हैं खाना शाम का। तो शाम को इन्होंने क्या बनाया है, बस वो छिक्कल वाले आलू बनाए हैं जो आप लोगों को हमने कल दिखाए थे। छोटे छोटे से आलू लाई थी, तो उसी की बस ऐसे ही सूखी वाली सब्जी बनाई है। और ये रोटी बनाई है हमारे यहाँ। हमने कई बार आप लोगों को बताया कि ये रोटी हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मम्मी ने ये हाथ से मोटी वाली रोटी बनाई है और ये सूखे आलू बनाए हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने 2 से 3 रोटी बनाई थी, क्योंकि कल तो सबका व्रत है और कल किसी को खाना नहीं है। यानी कि बृहस्पतिवार को हम व्रत रखेंगे और शनिवार को हम कन्या खिलाएंगे। और बहुत से लोगों ने आज खिलाई है और कल खिलाएंगे, तो सब अपने अपने हिसाब से ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी जो रोटी है वो बन चुकी है और सब्जी तो पहले ही बन गई थी। तो चलिए दे देते हैं पापा को। मम्मी ने आवाज़ मार दी थी कि खाना ले जाओ, तो वो अपना खाना लेके जा रहे हैं, वो खा लेंगे। उसके बाद मम्मी खाएंगे और हम अपने लिए बनाएंगे कुछ बाद में व्रत के लिए। तो यहाँ पर पहले सब खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद ही हम बनाते हैं। और कभी कभी तो हम पहले ही बना लेते हैं, मम्मी बाद में बनाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म सी रोटी भी बन गई है। उसके बाद यहाँ पर खा रही हैं मम्मी खाना। और फिर मैंने भी अपना खाना बना लिया था, मतलब खिचड़ी बनाई थी तो वो छौंक दी थी। और फिर हमने कहा चलो बन जाएगी, उसके बाद हम खा लेंगे। और खिचड़ी वगैरह हमने आप लोगों को नहीं दिखाई है, क्योंकि व्रत में हम ज़्यादातर खिचड़ी या वो पकौड़ी वगैरह ही खाते हैं। तो हमने कहा क्या ही दिखाया आप लोगों को रोज़ रोज़ वही, तो इसीलिए हमने नहीं दिखाया है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए खाना पीना सबका हो गया था। मैंने भी अपने खिचड़ी बना के खा ली थी। और यहाँ पर उसके बाद लग गया है बर्तनों का ढेर, तो मम्मी फटाफट से मांज रही हैं बर्तन। और आज थोड़ा सा जल्दी ही काम हो गया था, यानी कि 10 बज गए हैं। अभी 10 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो मम्मी कहती चलो आज काम जल्दी हो गया तो जल्दी ही सो जाएंगे। और वैसे भी सुबह तो उठना ही होता है जल्दी। और कल हम क्या क्या सामान लाए थे बाज़ार से, हमने सारा तो आप लोगों को नहीं दिखाया, बस ये दिखाया है कि हम क्या लाए थे कन्याओं को देने के लिए। तो दोस्तों अभी तो चल रही है करवा चौथ की तैयारी। तो मम्मी कहती जब सारा सामान आ जाएगा उसके बाद ही आप लोग को हम सारा दिखा देंगे इकट्ठा, तो इसीलिए नहीं दिखाया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय माता।